और इसीलिए अर्थ डे के सम्मान में मैं पेश करता हूँ ग्रिफिन रॉक की नई प्लेनेट फ्रेंडली बिल्डिंग यानी मेयर लस की लाइब्रेरी। रिसाइकिल्ड एल्यूमिनियम कैन की छत, रिसाइकिल्ड कांच की बोतलों की दीवारें और इसमें सिर्फ वही किताबें मौजूद हैं जो रिसाइकिल्ड पेपर पर छपी हैं। इसके आगे दूसरी सारी बिल्डिंग्स फीकी पड़ जाएंगी क्योंकि हमारी लाइब्रेरी के बारे में हर चीज 100% रिसाइकिल्ड है। जैसे मेयर का भाषण। इमरजेंसी डिस्पैच जी बताइए। चार्ली, पूरी रेस्क्यू फोर्स को जल्दी भेजो। मिस्टर नीदरलैंडर, आप जरा शांत हो जाइए। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, जल्दी यहाँ आ जाओ वरना मैं मिसेस नीदरलैंडर, हेलो। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए चलो। अच्छा, अब मुझे मिसेस नीदरलैंडर का घर नजर आ रहा है। यहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है। हो सकता है अंदर आग लगी हो, चोर घुस आए हो या पाइप फट गया हो। ये क्या? तुमने यहाँ आने में इतनी देर लगा दी कि मैंने मान लिया कि मुझे खुद ही मिस्टर पेटिपोस को बचाना पड़ेगा। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉट्स, जब कोरी है तो फिर किस बात का डर। रेस्क्यू बॉट्स का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉट्स। मुझे नीचे उतारो रोबोट की दुम। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रोबोट की दुम ने ही आपकी जान बचाई। अगर किसी को बचाना है तो मिस्टर पेटिपोस को बचाओ। ओ मेरा बेबी, इमरजेंसी। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। बोल्डर, प्लीज बिल्ली को नीचे उतार दो। चलो, किसी को तो पता है कि थैंक यू कैसे कहते हैं। यू आर वेलकम मिस्टर पेटिपॉज। चलो अब सब आ जाओ, टीम की मीटिंग है। तुम सब जानते हो कि आज अर्थ डे है। इस ग्रह पर तो हर दिन अर्थ डे होता है ना? हाँ, लेकिन आज का दिन खास है, इसलिए हम इस फायर हाउस की अच्छी तरह से सफाई करने जा रहे हैं। डैड, अर्थ डे का मतलब है कि एनवायरनमेंट की मदद करना, ना कि घर के काम करना। हम सब अपने तरीके से इसे मनाते हैं। कोडी, तुम और बॉट्स बंकर की सफाई करो। डैनी और ग्रैम गराज साफ करो। केड, तुम मेरे साथ रहोगे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर एक बिल्ली अपने आप पेड़ पर चढ़ सकती है तो वो अपने आप पेड़ से उतर भी सकती है। तो बचाव का काम सिर्फ वक्त की बर्बादी था। मिसेस नीदरलैंडर अपने बेबी को लेकर काफी परेशान लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि इंसान पालतू जानवरों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। वो बिल्ली असल में मिसेस नीदरलैंडर का बच्चा नहीं है, वो उनका पेट है। लेकिन कभी कभी पेट्स परिवार जैसे होते हैं या बेस्ट फ्रेंड की तरह। तुमने कभी कोई पेट रखा है कोडी? नहीं, मैं हमेशा से एक पपी चाहता था, लेकिन डैड ने डॉग्स के लिए मना कर दिया। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है बेटा। बिल्कुल सही, ये पेट्स काम से ज्यादा मुसीबत होते हैं। नहीं, सब ऐसे नहीं होते चेस। कुछ पेट्स तो रेस्क्यू टीम्स में काम भी करते हैं। देखो, सूंघकर किसी भी चीज का पता लगाने के लिए पुलिस खास ट्रेनिंग वाले डॉग्स इस्तेमाल करती हैं। कुछ पेट्स फायरमैन के साथ साथ चलते हैं और कुछ भटके स्कीयर्स की मदद करते हैं। क्या बात है! इंसानों को ये पेट्स मिलते कहाँ से हैं? अक्सर शेल्टर में मिलते हैं। सारे जानवर एक बड़े पिंजरे में रखे जाते हैं जब तक कोई आकर उन्हें अपने घर नहीं ले जाता। हे फ्रैंकी, अच्छा मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, मुझे जाना होगा। डॉग फ्रैंकी और मुझे जू में अर्थ डे एग्जिबिट दिखाने ले जा रहे हैं। ये जू क्या होता है? वो एक तरह का बड़ा एनिमल शेल्टर होता है। मैं तुम्हें उसकी फोटो ईमेल कर दूंगा। हे,
कोडी को इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई? मुझे हैरानी है कि तुम खिड़की के पास कुछ देख भी सकते हो। चलो सफाई करते रहो। कोडी जल्दी करो, अच्छी फोटो खींचने के लिए सारे जानवर अंदर हैं। 1 मिनट, मुझे ये वाली फोटो अपने दोस्त को भेजनी है। फ्रैंकी, हम सारे जानवरों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं ताकि सबसे अच्छे जानवर पहले देख सके, यानी लीमर्स। वो अर्थ डे एग्जिबिट का हिस्सा है। क्या तुम यहाँ रुककर भैंगी आंख वाले शेर को नहीं देखोगी? डिक्शनरी में शेर से पहले लीमर्स आते हैं। शायद हम ज़ीब्रास तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। कितने शानदार है ना। पता है ये लीमर्स बहुत ट्रेंड होते हैं। ये लगभग इंसानों जितने समझदार होते हैं। हाँ, तो फिर ये कचरे के साथ क्यों खेल रहे हैं? ये उसके साथ खेल नहीं रहे हैं, ये उसे छांट रहे हैं। हर एक लीमर को रिसाइकिल होने वाली चीजों को ढूंढना सिखाया जाता है। देखो, वो कचरे के हर टुकड़े को सूंघते हैं ये पता करने के लिए कि वो किससे बना है, और उसे सही बिन में डाल देते हैं। प्लास्टिक, कांच, पेपर, जिससे भी बना हो। लीमर्स खाना खाने के बाद अपने बर्तन तक साफ करते हैं। वाह, केट तो वो भी नहीं करता। क्या अब हम भैंगी आंख वाले शेर को देखने जाए? ठीक है, लेकिन पता नहीं वो हमें कितनी अच्छी तरह देख सकता है। बोल्डर, कहाँ जा रहे हो? मैं टीम के लिए एक पेट लेने जा रहा हूँ। कोडी एकदम हैरान रह जाएगा। लेकिन चीफ ने डॉग्स के लिए मना किया था। पेट सिर्फ डॉग्स ही नहीं होते। कोडी ने मुझे उस एनिमल शेल्टर के फोटो भेजे थे जहाँ आज वो गया था। वहाँ पर हर तरह के पेट्स हैं। अब मुझे बस ये चुनना है कि किस वाले को घर ले जाऊँ। अगर वो हमारे बचाव के काम में भी मदद करे तो कितना अच्छा होगा। कोई बालों वाला पेट ले आए। ये गेट बंद क्यों है? शायद जानवरों को सही सलामत रखने के लिए, जब तक कोई उन्हें घर न ले जाए। अच्छा हुआ कि ये शहरी स्ट्रक्चर है। मेरे और ग्रैहम जैसे इंजीनियर कभी भी आ जा सकते हैं। ये सभी कितने प्यारे हैं। इनमें से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है। देखो, वो हमारे जितना बड़ा मिस्टर पेटीपॉज है। ये उतना प्यारा नहीं लगता। ये पक्का ताकतवर होगा। कूदने पर इसके पंजे तो देखो। ये हमारी रेस्क्यू टीम के लिए एकदम सही पेट है। हाँ, मेरा स्कैनर काम नहीं कर रहा। तुम मेन पावर बंद कर दो, मैं पिंजरा खोल दूंगा। रेस्क्यू बॉट टीम के एकदम नए मेंबर, तुम्हारा स्वागत है। ब्लेड्स, इसका नाम क्या रखें? ये कैसा रहेगा? विस्कर्स। विस्कर्स, विस्कर्स। शायद उसे नाम पसंद नहीं आया। जल्दी करो, हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि कोई और उसे घर ले जाए। वहाँ गली में। चिंता मत करो विस्कर्स, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। घबराने की जरूरत नहीं। ये रूटीन पेट्रोल है। शायद
शायद हमें चीफ को बता देना चाहिए। याद है, बिल्ली के लिए कोई इमरजेंसी नहीं होती। और वैसे भी हम कोडी का सरप्राइज खराब नहीं करना चाहते। चलो उसे ढूंढते हैं। फिर से मिसेस नीदरलैंडर का फोन है। मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम उन्हें मेरे कॉमलिंग से कनेक्ट कर दो। और जरा इसकी आवाज थोड़ी कम कर दो बेटा। टीम, यहाँ एक मुश्किल खड़ी हो गई है। अंदाजा लगाने दीजिए, पेड़ पर बिल्ली चढ़ गई है। ऐसा ही कुछ समझ लो। लेकिन इस बार हमें थोड़ी ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी। तो आप बॉट्स को कॉमलिंग पर आने के लिए कह दीजिए। ब्लेड्स यहाँ नहीं है। बोल्डर भी नहीं है। कहाँ चले गए दोनों? ओह सॉरी, पता नहीं, जरूर वो मुझे चकमा देकर निकल गए होंगे। मैं ब्लेड्स और बोल्डर से कह दूंगा कि वो हमसे मिसेस नीदरलैंडर के घर पर मिलें। फिलहाल तुम तीनों हीट वेव में बैठकर आ जाओ। बहुत चिपक चिपक कर बैठना पड़ेगा। हे, वो मेरी सीट बेल्ट है। ये मेरी जगह है, ठीक से बैठो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मिसेस नीदरलैंडर कहाँ है? ये शेर कहीं उन्हें खा तो नहीं गया? हाँ? वो ठीक है और मिस्टर पेटीपॉज भी ठीक है। ओह, तो आ गए तुम घूम फिर के। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे बिना ही चले गए। हाँ, हमने ऐसा करके गलती कर दी। तुम्हें मेरा पेट मिल गया। तुम्हारा पेट? असल में ये कोडी के लिए एक सरप्राइज होने वाला था। मेरे ख्याल से वो सरप्राइज हम सबको मिल गया। बोल दो, वो कोई पेट नहीं है, वो एक जंगली जानवर है। आखिर ये शेर यहाँ आया कहाँ से? मैं उसे यहाँ एक एनिमल शेल्टर से लेकर आया हूँ। तुम्हारा मतलब जू से? दोनों में कोई फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। इंसानों के कायदे बहुत उलझा देते हैं। प्यारे शेर। जंगल के राजा, इधर आओ। फ्रैंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो भागो यहाँ से। फोर्स फील्ड ब्रेसलेट, फैशन भी और काम भी। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? मैंने तुम्हारे सेल फोन सिग्नल का पता लगाया। शेर ने गलती से मुझे फोन कर दिया था। अच्छा हुआ कि मैं आसपास ही थी। हमें इस बारे में डैड को बताना चाहिए। शेर मेरे सामने है। अब डैनी। बहुत अच्छे डैनी।
हाँ, अब तुम जाकर शेर को ढूंढो। तुम दोनों अंदर ही रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक हम शेर को नहीं पकड़ लेते स्कूल बंद रहेगा। चीफ बर्न्स, तुम्हारी टीम कहाँ है? यहाँ अफरा तफरी मची हुई है। मेयर, एक मिनट, आपका मतलब शेर से? मेरा मतलब लाइब्रेरी से है। उसे बर्बाद किया जा रहा है जानवरों द्वारा। मुझे तो जिद्दी मोटी गिलहरी। प्लास्टिक? मुझे बताया था कि असली बाल है। हे, वो तो जू के बहुत समझदार लीमस जैसे लगते हैं। तुमने सुना ना टीम, वो लीमस निकल भागे होंगे जब बोल्डर ने उस शेर को छुड़ाया था। वो बोल्डर ने किया था? ओह सॉरी, मैंने सरप्राइज खराब कर दिया। लेकिन जू के लीमस तो कचरा छाटने के लिए ट्रेन थे, बिल्डिंग्स तोड़ने के लिए नहीं। वो बिल्डिंग भी कचरा है, मतलब रिसाइकल्ड कचरा। लीमस जरूर यही सोच रहे होंगे कि वो अपना काम कर रहे हैं। पर हम उन्हें रोकेंगे कैसे? मुझे पता है, हम उन्हें काम का इनाम देंगे। जानी, तुम उस शेर को पकड़ने की कोशिश करो। मदद की जरूरत पड़े तो बता देना। बाकी तुम सब जल्दी से लाइब्रेरी पहुंचो। कोडी के पास एक प्लान है। मेयर, आपको अपनी सलामती के लिए यहाँ से हट जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपने नाम से एक बिल्डिंग बनवाई थी और वो कबाड़ हो गई। वैसे बुरा मत मानिए, लेकिन वो बिल्डिंग पहले से ही कबाड़ थी। मेरा मतलब कि प्लान कैसे चल रहा है कोडी? मैं ये नहीं कहना चाहता कि हालात खराब है, लेकिन लाइब्रेरी में 2 नई खिड़कियां बन गई हैं। हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लीमस को हमेशा ट्रीट तब मिलती है जब वो जू में रिसाइकलिंग पूरी कर लेते हैं। मतलब जैसे ही हम उन्हें ट्रीट देंगे वो काम करना बंद कर देंगे। लगता है लीमस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीब बात है। 1 मिनट, जू में खाना आने से पहले एक बेल बजती थी। मुझे यकीन है कि इससे काम बन जाएगा। बोल्डर, क्या तुम इसे तेज कर सकते हो? ये तो कुछ ज्यादा ही काम आ गई। बोल्डर, रिवर्स। हम लीमस को वापस जू तक ले जाने से पहले ये सारा खाना नहीं खाने दे सकते। मुझे थोड़ा धीरे चलना होगा, उल्टा जाने में किसी को कुचल सकता हूँ। उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे ठीक पीछे चल रहा हूँ। बोल्डर, अगर तुम रेड लाइट्स को गिराओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैंने कहा रुक जाइए। अब जानवरों को भी जाने का हक है। बुरी खबर है दोस्तों, मुझे शेर मिल गया। ये तो अच्छी खबर होनी चाहिए ना? वो गलत मौके पर मिला है। हाँ? जल्दी करो बोल्डर, वरना लीमस शेर का नाश्ता बन जाएंगे। वो क्या कैच लिया दोस्तों।
हाँ, वो एक कहावत है ना, शेर को मिला सवा शेर। अच्छा हुआ ये सब काबू में आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। हे, किसी ने यहाँ की बिजली काट दी थी। मुझे लगा पेट ले जाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। और अब मेयर लस्की का जू इस बात का यकीन दिलाता है कि हमारे शहर का चहेता भेंगी आंख वाला शेर अपनी सही जगह पर ही रहेगा। विस्कस को संभालना वाकई मुश्किल था, फिर भी पेट का होना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे पता तुम्हें कैसा लग रहा है, और डैड को भी, इसलिए ये तुम्हारे लिए है बोल्डर। मेरे लिए? आजा दोस्त, चलो बाहर चलते हैं, कैच कैच खेलें। मुझे नहीं लगता कि उसे अब भी पेट का सही मतलब समझ में आया है। परेड के टेलीकास्ट को एक बार फिर से रोकने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन अब हम दिखाएंगे आपको ब्रेकिंग न्यूज। मौत के मुंह में लटकता एक ट्रक, उसे बचाने की कोशिश में लगा एक रेस्क्यू व्हीकल, जिंदगी और मौत के बीच झूलता एक इंसान। फिक्र मत कीजिए एडगर, सब ठीक हो जाएगा। वैसे सब ठीक हो जाएगा ना बोल्डर? हाँ, लगता तो है। थोड़ा और संभाल लो दोस्त, मदद आ गई है। सुनो, एक बेहतरीन रोबोट की तरह पेश आना। तुम टीवी पर हो। हीट वेव। पता है, सीढ़ी निकाली है। मेरा मतलब जैसा आप कहें। तुम्हारे इमरजेंसी ब्रेक पूरी तरह ठीक है ना बोल्डर? लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। आ जाइए एडगर, अपना हाथ मुझे दीजिए। आइए, आप ठीक तो है ना? और बर्न्स फैमिली ने एक और जानलेवा बचाव मिशन को अंजाम दे दिया, लेकिन लगता है उनका काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉट्स का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स।
क्या बात है। बहुत अच्छे। शाबाश। डैड, चेस को कोई ड्राइव नहीं कर रहा। चीफ बर्न्स, जिस बात का मुझे पहले से शक था और जिसके बारे में मैं शुरुआत से कह रहा था, क्या ये उसका सबूत नहीं है कि ग्रिफिन रॉक में एलियंस रहते हैं, वो भी हमारे नाक के नीचे? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर प्रेस्कॉट? वो एलियंस का बनाया एक क्रॉप सर्कल है। वैसे सच तो ये है कि वो क्रॉप सर्कल नहीं है। वहां पर मेयर और उनकी बीवी अपनी वीकली पिकनिक के लिए घास कटवा रहे हैं। लेकिन प्यारे दर्शकों, सच्चाई के लिए मेरी तलाश अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैं हूं हक्सली प्रेस्कॉट, खबरियां चैनल से आपको खबरदार करने के लिए। फिक्र मत करो चेस, वो नाराज नहीं है। चीफ को नाराज होने का पूरा हक है। हमें अपनी असली पहचान छिपाए रखनी थी, जिसमें मैं नाकाम रहा। मुझे शर्म आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए, पर गलती तुम्हारी नहीं थी। फिक्र मत करो दोस्त, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर तुमने उसे पकड़ा नहीं होता तो हम एक हफ्ते तक वो फैला हुआ जहरीला केमिकल साफ कर रहे होते। हाँ? सर, मुझे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इसी लायक हूँ। मैं यहाँ किसी को डांटने नहीं आया हूँ। मुझे ये बात बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। जब लोगों की जान को खतरा हो तो मदद करने में कभी मत हिचकिचाओ, चाहे उससे तुम्हारी असलियत क्यों ना पता चल जाए। सर, ऑप्टिमस का कहना है कि इंसान इस सच्चाई को अपना नहीं पाएगा। वो भी मेरी इस बात से कभी इनकार नहीं करेगा। अगर तुम्हारा राज खुल गया तो हम उससे निपट लेंगे। लोगों की जान बचाना हमारा फर्ज बनता है। आप अभी मानते हैं कि इस ग्रह पर किसी को परवाह होगी कि हम साइबरट्रॉन से हैं? हम लोगों की मदद करते हैं, यही सबूत है कि हमें शांति पसंद है। अगर अब और हमें बिना दिमाग वाले रोबोट्स की तरह पेश ना आना पड़े तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी हम में से कुछ उसमें उतने माहिर नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम सबके लिए ये काफी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हमें सच्चाई को सिर्फ अपने तक ही रखना होगा। यस सर। बहुत अच्छा काम किया तुमने आज। और अब राज राज ही रहेगा। ये तो वाकई जबरदस्त है डॉक्टर ग्रीन। बस अपने खाली वक्त में मैंने यूं ही जोड़ तोड़ करके कुछ बना लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपने सेटी डिश बना ली और मुझे बताया भी नहीं। हम इसके इस्तेमाल से गैलेक्सी में मौजूद दूसरे जीवों की बातें छिपकर सुन सकते हैं। सेटी का यही मतलब होता है मिस्टर प्रेस्कॉट। इस डिश से हमें काफी फायदा मिल सकता है। असल में प्यारी बच्ची, मैं ये जानने के लिए ज्यादा बेचैन हूँ कि बाहरी स्पेस में एलियंस यहाँ मौजूद उनके जासूसों से क्या बात करते हैं। आपको लगता है कि एलियंस यहाँ रहते हैं? मिस्टर प्रेस्कॉट जो भी चाहते हैं वो मान सकते हैं, खास तौर से जब उन्होंने इस डिश को बनाने में पैसे लगाए हैं। अब जरा हट जाओ। मुझे इसे चालू करके दिखाइए डॉक्टर ग्रीन। तो पहले हम इस एम्पलीफायर डायल को नॉर्मल पावर पर लाएंगे और फिर उसके बाद आप सुन पाएंगे। अगर आपको कुछ अजीब सुनाई दे तो आप डायल को पूरा घुमा देना, लेकिन इस लेवल पर इसे ज्यादा देर तक नहीं रखें, वरना सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। आखिरकार मुझे सबूत मिल जाएगा कि स्पेस के एलियंस हम लोगों के बीच में छुपे हुए हैं। ग्रिफिन रॉक सैटेलाइट से संपर्क हो चुका है। मूवी टाइम। मैं एक्शन फिल्म देखना चाहूंगा जिसमें स्पीड कार्स होती हैं। कॉमेडी लगाओ प्लीज, मेरा हंसने का बहुत मन कर रहा है। ओह, रोमांटिक फिल्म देखते हैं ना। वो सब बेकार है, कोई जंग की फिल्म लगाओ। हम कुछ नया देखने वाले हैं, एक हिस्टोरिकल ड्रामा। लगा दो ना गोली, जंग इतिहास का हिस्सा होती है। तुम्हें अच्छी लगेगी। यून एक्सप्लोरर्स के बारे में है जो सुनसान इलाके में आदिवासियों के साथ रहते हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। देख सकते। ये बात अच्छी नहीं है। उन आदिवासियों के पास भाले और ब्लोगन्स हैं। ये हुई ना बात। उन्हें हम पर शक हो जाएगा। हमें अपनी पहचान आइलैंड पर रहने वालों के सामने नहीं खोलनी चाहिए। जल्द ही 10 शिप्स यहाँ आ जाएंगी और उसके बाद 10 और। हम इसका नाम रखेंगे नई दुनिया। हालात मेरी उम्मीद से ज्यादा खराब है। ग्रिफिन रॉक पर एलियंस का बहुत जबरदस्त हमला होने वाला है।
मैं तो सोचता था कि पृथ्वी पर सब कुछ दिलचस्प होता है। ये एक ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी अनाउंसमेंट है। मैं हक्सली प्रेस्कॉट अपनी नई सेटेड डिश से आप तक सीधे खबर पहुंचा रहा हूं, जहां बस कुछ ही देर पहले मैंने एक खुफिया बातचीत का पता लगाया है जो बाहरी स्पेस से ग्रिफिन रॉक में बातचीत कर रहे थे। हमें अपनी पहचान आइलैंड पर रहने वालों के सामने नहीं खोलनी चाहिए। जल्द ही 10 शिप यहाँ आ जाएंगी और उसके बाद 10 और। हम इसका नाम रखेंगे नई दुनिया। ठीक इस समय पर एलियंस अपने जबरदस्त हमले के लिए आइलैंड पर एक हेडक्वार्टर बना रहे हैं। अगर आप चाहे तो ये जानकर डर सकते हैं। डरने वाली बात तो है। क्या एलियन की बातचीत? नहीं, हक्सली ने ये खबर खुद ही बनाई होगी। वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है और क्या। लेकिन इस समय कोई तो उस पर भरोसा कर ही सकता है। नहीं, मुझे लगता है इस शहर में इस तरह की बातों पर कोई भी ध्यान वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी, कहिए मिस्टर बफकिन। नहीं, मुझे नहीं पता कि एलियंस आपकी गायों का अपहरण क्यों करेंगे। चलो तैयार हो जाए। और जरा रुकिए मिस्टर बफकिन। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। कोडी, कमांड सेंटर पहुंचो। अभी पहुंचता हूँ। लेकिन मैंने हाल ही में आपके पति को देखा था मिसेस प्रूइट। एडगर कोई मंगल ग्रह का विशाल कॉकरोच नहीं है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। हाय मिस्टर पर्किंस। क्या कहा? एलियंस आपके कॉर्न्स खा रहे हैं? मिस्टर पर्किंस, आप ठीक है ना? वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। बोल्डर, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। कोरी, मिस्टर बफकिन को बता दो कि हमने उनकी खोई गायें ढूंढ ली हैं। अगर हमारा सामना किसी एलियन से हो गया तो काश कि वो बस एक छोटा मोटा सा एलियन हो जो फोन ढूंढ रहा हो। हे डैनी, मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि टाउन स्क्वायर से एक यूएफओ निकल रहा है। हम अभी देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो माइलो? उड़न तस्त्रियों का शिकार करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि तुम्हें चोट लग जाए तुम नीचे उतर जाओ। सॉरी डैनी, अपने घर को बचाने का मुझे पूरा हक है। देखा आपने मिसेस नीदरलैंडर? मिस्टर पेटीपाउस का अपहरण नहीं हुआ था, वो तो यहीं पेड़ पर था। फिर से आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वार्निंग सर, कोई हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है। वो हमारे पीछे पड़े हैं। वो आ गए। तुम अगले शिकार हो। मेयर, कोई भी आपके पीछे नहीं पड़ा है। नहीं नहीं, तुम खतरे में हो। तुम्हें दिखता नहीं क्या? वो हर तरफ है। तुम यहाँ से चले जाओ, भागो। ये बस आपका वहम है मेयर। नहीं, वो हर जगह है। वो हर जगह। अब एयर रेड सायरन को बंद कर दो इससे पहले कि पूरा शहर पागल हो जाए। ठीक है टीम, ध्यान से सुनो। कोडी। डैड, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ है। पूरे आइलैंड पर ही ऐसा हो रहा है कोडी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि केट, डैनी और ग्रैम मुझसे पावर प्लांट पर आकर मिले, और हो सकता है कि हमें। डैड, कोई सुन रहा है? और अब एलियंस कम्युनिकेशंस में गड़बड़ी कर रहे हैं, जो कि उनका पहला कदम है जबरदस्त हमले से पहले का। किसी भी तरह से इस आइलैंड से भाग जाइए इससे पहले कि सब कुछ। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। रोको रोको, हम भी चलेंगे। रोको, हमारे रुको। छोड़ के मैं आ रहा हूँ।
जाओ सब, ग्रिफिन रॉक पर कोई हमला नहीं हुआ है। आप हिम्मत से काम लें, हम आपको सुरक्षित जगह ले जाएंगे। बोल दो, ग्रैम कहाँ है? अंदर है। ग्रैम! ये जगह इतनी डरावनी कब से हो गई? कोडी, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें ऐसे चोरी छिपे नहीं आना चाहिए। सॉरी, मैं बस अकेला था और कॉम लाइन्स डाउन हो गई थी और मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। तुम ग्रैम को ढूंढने में हमारी मदद करना चाहोगे? मैंने उसे ढूंढ लिया है, आइए मेरे साथ। एलियंस! या फिर एक उल्लू। हम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी करते हैं। उसकी खास वजह है, मैंने एलियंस की फिल्में देखी हैं। वो पहले गले मिलते हैं और फिर पेट में अंडे छोड़ देते हैं। नहीं, वो राउंड ब्लॉब्स हैं जो अपने रास्ते की हर चीज निगल लेते हैं, यहाँ तक कि व्हीकल्स भी। ये सच नहीं है। एलियंस क्लब हंटर्स होते हैं। मिट्टी में छुप जाओ तो वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे। चलो फिर मिट्टी ढूंढते हैं। तुम्हें याद दिला दूं कि हम एलियंस हैं। लेकिन तुम यहाँ अंदर कैसे आए? एक बंकर टनल से होकर आया, वो सीधा बेसमेंट को जाता है। मुझे लगा सबको उसके बारे में पता होगा। तुम्हें क्या पता चला ग्रैम? पावर प्लांट से कोई चीज हमारी एनर्जी को चुरा रही है। तुम्हारा मतलब जैसे एलियंस? तुम ये कह रहे हो कि एलियंस हमारी बिजली चुरा रहे हैं? मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन हक्सली सही है। पहले ग्रैम को तो अपनी बात पूरी करने दो। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी एनर्जी सीधे हक्सली प्रेस्कॉट की सेटी डिश को जा रही है। इस बात से मुझे हैरानी क्यों नहीं हुई? ठीक है, तो हमें अब बस उस डिश को बंद करना है ना? सही कहा, इससे पहले कि वो ओवरलोड हो जाए। और उसके बाद क्या होगा? पावर का बहाव होगा जो इस आइलैंड पर मौजूद हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बर्बाद कर देगा, इस पावर प्लांट को भी। जल्दी करो, इससे पहले कि बिजली चली जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें देर हो गई। इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स ऑफलाइन हो गए हैं। हम अंदर फंस गए हैं। हीट वेव, तुम मुझे सुन सकते हो? हम सुन रहे हैं। हम अंदर फंस गए हैं। पीछे हटो। वक्त बहुत कम है, हम सुरंगों से निकल जाएंगे। हीट वेव, तुम और तुम्हारी टीम सेटी डिश की तरफ जाओ और उसे नाकाम कर दो। जल्दी करो, लोगों की जान को खतरा है। अभी जाते हैं। हम ड्राइवर के बिना ही जाएंगे। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इंसान हमारे बारे में जानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसा चीफ ने कहा, जान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। रेस्क्यू बोट बचाव के लिए तैयार। फ्रैंकी, तुम कार में ही रहना। क्या नेशनल गार्ड्स बुलाए गए हैं? नेवी को इवैक्यूएशन चॉपर्स अभी तक नहीं आए। यहाँ एलियन का हमला नहीं हुआ है हक्सले। फिर तुम कम्युनिकेशंस बिगड़ने और बिजली गुल होने के बारे में क्या कहोगे, बताओ। मेरा ख्याल है कि तुमने एम्पलीफायर डायल को हाई पर छोड़ दिया था। और मैं सही हूँ, तुम्हारी सेटी पूरे शहर से एनर्जी खींच रही थी और अब वो ओवरलोड हो रही है। लेकिन मैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एलियंस नहीं है और वो जरूर हमला करने वाले हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। फिर उन्हें अपने प्लान्स पर दोबारा से सोचना होगा, क्योंकि ये कंट्रोल्स जल चुके हैं। अब पावर का विस्फोट होने ही वाला है, जिससे आधा आइलैंड बर्बाद हो सकता है। बर्न्स कहाँ गए? चीफ, आपको इस डिश को तोड़ना ही पड़ेगा। यही एक आखिरी तरीका है। इसका कोई फायदा नहीं होगा डैड, क्योंकि उन रोबोट्स के अंदर कोई भी नहीं है। तो फिर उन्हें इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है?
एक्टिवेट कैमरा, रिकॉर्ड मोड। बहुत अच्छे। रोबोट्स, वो भी मास्टर्स के बिना। क्या यही वो एलियंस हो सकते हैं जो स्पेस से आने वाले उस खुफिया कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहे थे? क्योंकि चीफ बर्न्स और उनकी फैमिली यहाँ पर नहीं है तो ये सच नहीं है मिस्टर प्रेस्कॉट। रोबोट्स वापस आओ। मिशन पूरा हुआ, आगे क्या करना है? फिलहाल इतना काफी है। व्हीकल मोड में आ जाओ। लेकिन मैंने सोचा कि वो मैंने तुम्हारे लिए वो डिश क्यों बनाई, मुझे कभी समझ नहीं आएगा। तुम और तुम्हारे वो मनगढ़ंत एलियंस इस आइलैंड को बस उड़ाने ही वाले थे। क्या कहा मनगढ़ंत? तुम इस सबूत को नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? हमें अभी अपनी पहचान आइलैंड पर रहने वालों के सामने नहीं खोलनी चाहिए। जल्द ही 10 शिप्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखा नहीं बल्कि झेला था। हम इसका नाम रखेंगे नई दुनिया। अच्छा ये बात है, अब समझ में आ गया। वो ट्रांसमिशन एलियंस की तरफ से नहीं, वो एक मूवी से आया था। मूवी से? कोडी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने उसे आज रात ही देखा था। उसका नाम है द नेटिव्स ऑफ टटूई। ओह, कोडी ने उस फिल्म को ग्रिफिन रॉक सैटेलाइट से जोड़ दिया था और हक्सली की डिश ने उसके सिग्नल को पकड़ लिया। इससे सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन मैं हद कर दी हक्सले। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने हमारी क्या हालत कर दी थी? हम सारी रात बाहर रहे। वैसे दूसरों को खबरदार करने से पहले खुद खबरदार होना चाहिए, वरना हाथ कुछ नहीं लगता। चलो अब नीचे जाकर शहर के लोगों को खबर दें। मुझे नहीं लगता आपको उसकी जरूरत पड़ेगी चीफ। बिजली आने के बाद से सब लोग हक्सली को सीधे टीवी पर देख रहे हैं। डैड, क्या व्हीकल्स अपने आप ड्राइविंग कर सकते हैं? अभी तक तो नहीं फ्रैंकी, इस चीज पर मैं अब भी काम कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे फ्रैंकी। गुड नाइट कोडी। रुकिए, क्या एलियंस अभी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे थे? क्या वो इस समय हमें देख रहे हैं? बाहर निकलो, दिखाओ कौन हो तुम।